हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। तो देखो गाइस, आज मैं सुबह का व्लॉग नहीं दिखा पाई थी, तो अब मैं दिखा रही हूँ आप सबको। आज मुझे कहीं जाना है और वो भी बता देती हूँ। आज मुझे रोहतक जाना है। तो ये देखो गाइस, मैंने रोटी बना दी थी, ये पराठे बना के तैयार कर दिए हैं। तो बनाते हुए नहीं दिखाया था, अब दिखा रही हूँ। तो ये देखो गाइज, अब बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो ये देखो कितने बर्तन हो रहे हैं और पोछा भी लगाना है। तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी या फिर बाद में पोछा लगाऊंगी। तो ये देखो गाइज, अब मैं बर्तन धो देती हूँ फटाफट ही, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बस ज़रूर निकलती है। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी निकलूँ। तो देखो गाइज, ये लेडीज़ को हर बार लेट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि उसके बहुत सारी जिम्मेवारी हो जाए हैं। कभी बच्चे छोड़ के आने, कभी घर का काम कंप्लीट करके जाना, तो उसमें बस निकल ले जाती है। और मेरी तो हमेशा ही निकलती है, कहीं भी जाओ लेकिन मेरी बस ज़रूर निकलती है। तो आज देखती हूँ मैं निकलेगी या नहीं। तो ये देखो गाइज, अब मैं बर्तन धोते धोते आप सब से सारी बातें कर लेती हूँ। आज मेरे छोटे बेटे क्रिश का बर्थडे है, तो उसके डेकोरेशन के लिए सामान लेना है। तो आज मैं जा रही हूँ रोहतक। तो व्लॉग पूरा देखा करो जी गाइज, पूरा व्लॉग देखना। 2-3 दिन के लिए आपको नया नया देखने को मिलेगा। तो कोशिश तो पूरी यही है कि मैं आप सबको हर रोज़ नया नया कुछ दिखाऊं, और यही कोशिश रहेगी आगे आगे। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहा करो और व्लॉग को पूरा देखा करो, तभी पता चलेगा कि मैंने आज क्या दिखाया और क्या नहीं। तो आप साथ दोगे तो तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी गाइज। तो इसलिए पूरा साथ देना। और देखो गाइज, ये मत कहा करो कि सॉरी गाइज, कुछ नहीं कहना था, सॉरी उसके लिए। ये देखो गाइज, अब मैंने बर्तन धो दिए हैं और सिंक साफ़ कर दिया है। तो अब हो गया है मेरा किचन का काम कंप्लीट। तो अब मैं पोछा लगा देती हूँ फटाफट। तो ये देखो, अब मैं पोछा लगा देती हूँ। कुछ कमरे में मैंने पहले लगा दिया था, तो वो मैंने पहले दिखाया नहीं था, क्योंकि वे वीडियो अगर व्लॉग बड़ा हो जाता, अगर मैं पूरी डिटेल दिखाती तो जाता। मैं ये थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कुछ कुछ, ताकि आप भी बोर ना होए और मेरा भी काम फटाफट बन जाए। क्योंकि व्लॉग के चक्कर में ना काम बहुत देरी से होता है, क्योंकि एक एक बात बताना बहुत वो हो जाए है, कहाँ क्या बोलूँ कहाँ क्या नहीं। तो साथ साथ में बोलते बोलते भी लेकिन वो है गाइज, थोड़े दिन में मैं भी पक जाऊंगी कि मैं फिर फटाफट बोलिया करूँगी। तो ये देखो गाइज, अब मैंने यहाँ तक तो पोछा लगा दिया है, और अब मैं लगा के लाती हूँ गैलरी में पोछा। तो ये देखो गाइज, ये आ गई थी बीच में ताई। तो देखो यहाँ तक मैंने पोछा लगाया था, इतनी देर में ताई बोल रही है कि 1 लोटा पानी दे दे, ताज़ा पानी। तो उसके लिए पानी दूंगी, और उसको मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद देती हूँ, मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब मैं फटाफट पोछा लगा देती हूँ, और फिर गेट में बहुत कम खुला छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदर बढ़ जाते हैं। ये देखो, क्रिश बोल रहा था कि मम्मी मुझे देर हो जाएगी, मेरे को छोड़ के आओ। तो वो दुकान पे कुछ लेने गया है, तो वो तब तक आता है जब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, पहले मैं रोटी खा लेती हूँ। हमेशा मैं बिना ही रोटी खाई जाती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ, क्योंकि मैं बस से ना निकल जाए इस तगाजी में मैं रोटी छोड़ जाती हूँ। लेकिन आज मैं रोटी नहीं छोड़ूंगी, पहले रोटी खा के जाऊँगी। तो ये देखो, ये मैंने रख लिए पराठे मम्मी बेटा के, और ये दूध है, और ये दोनों मम्मी बेटा के दूध हो गया है, और मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है। देख लो गाइज, खा लो, किसन खाना है तो ये मत कहना कि पूछा नहीं था। तो पहले आप सब से ही पूछ रही हूँ, खा लो। तो ये देखो गाइज, मैंने खाना खा लिया था और मैं तैयार हो गई थी। तो अब मेरे निकलने की तैयारी हो गई। देखो, ये ताला लगा दिया है गेट का, और अब मैं निकल रही हूँ। और मैं क्रिश को भी छोड़ आई थी गाइज। तो ये देखो, अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड पर फटाफट, जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बस ना निकले। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज फिर बस निकलेगी। टाइम तो हो चुका था, घर से निकली तभी ही, लेकिन कोशिश तो इतनी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी जाके कि बस मिल जाए।
यहाँ देवी का मंदिर आ गया है। तो अब आप सब भी दर्शन कर लेना और मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी बाहर जाना हो तो देवी माई के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अच्छा होता है, भगवान का आशीर्वाद साथ में बना रहे और सफ़र भी अच्छा होए। फिर देखो गाइस जी, दर्शन कर लो माता रानी के। तो ये देखो गाइस, अब मैं चल पड़ी हूँ बाज़ार की तरफ है, मतलब कि बस स्टैंड की तरफ है। अब मैं आ गई हूँ बाज़ार में, तो ये फटाफट चल रही हूँ, कोशिश तो यही रहेगी। तो देखो गाइस, बने रहा करो व्लॉग में, तो इन्जॉय करते रहो, देखते रहो। और तो मैं बीच में क्या बोलूँ। ये देखो गाइस, अब मैं आ गई हूँ बस स्टैंड के पास। ये भी बाहर देवी का मंदिर है एक, इसके और दर्शन कर लेते हैं। यहाँ भी दर्शन कर लो, आप सब भी कर लो और मैं भी कर लेती हूँ। और ये देखो गाइस, अब मैं बस स्टैंड पर पहुँचने वाली हूँ, बस कुछ पल की दूरी है, तो अब मैं पहुँच जाऊँगी। तो ये देखो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड पर। और मैंने आपसे अब पहले कहा था कि मेरी बस निकलने वाली है, और वो बस निकल चुकी है। बस निकल गई। तो अब गाइस जी, मैं ऑटो में बैठी हूँ, तो देखो मैं बस स्टैंड पे पहुँच रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं आप सबको। देखो ये रहा बस स्टैंड। तो बस मेरी निकल चुकी थी, लेकिन एक और रोहतक की बस आई थी, लेकिन वो भरी हुई थी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसमें चढ़ पाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं उसमें चढ़ नहीं पाई, और बहुत सारी सवारी नीचे ही रह गई। फिर कोई बात नहीं गाइस, हम ऑटो में चलते हैं। देखो मैं ऑटो में चल पड़ी हूँ, एंजॉय करते रहो। देखो कितनी हरियाली है, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, और सारा खेतों में पानी पानी है, क्योंकि यहाँ धान लगाते हैं तो खेत में पानी ही होना चाहिए, इसलिए धान लगाने होते हैं तो पानी होना ज़रूरी है। ये देखो गाइज, तो ये पानी पानी हो रहा है सारे खेतों में, हरियाली देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे हैं। देखो एक बस गई यहाँ से, वो रोहतक से आई थी अब। तो अब मैं पहुँचने वाली, देखो गाइज अब मैं रोहतक में पहुँच गई हूँ, तो मार्केट में आ गई हूँ। देखो अब मार्केट में पहुंचने वाली हूँ गाइज मैं, क्योंकि बीच का मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बीच का स्किप कर दिया। तो बीच का दिखाने का भी कुछ नहीं था गाइज, एक सफ़र है तो दिखाना था, इसलिए मैं सीधी मार्केट दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखो अब मार्केट में, मतलब मैं बाज़ार में पहुँचने वाली हूँ, पहुँचे नहीं हूँ अभी। तो ये देखो यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही है, यहाँ मैं सॉरी मार्केट में जाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि क्रिस के डेकोरेशन का सामान मैं बाद में लूँगी। सबसे पहले तो मैं सॉरी मार्केट जाऊँगी अपनी दुकान के लिए, कपड़ा लेने के लिए। तो ये देखो गाइस, अब मैं जा रही हूँ मार्केट, सूटों की मार्केट में मैं बढ़ चुकी हूँ, तो सूट खरीदने जा रही हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि दुकान के लिए स्टॉक लेना पहले ज़रूरी है। स्टॉक लेके वहाँ रख के दुकान पे, उसके बाद मैं क्रिस के डेकोरेशन का सामान लेने जाऊँगी। ये देखो अंजू दीदी थी मेरे साथ है, क्योंकि मैंने ये भी बुला रखी थी आज ही, बहुत दिन हो गए थे, ये बहुत पहले आई थी, तो लेकिन आज भी मैंने इसको बुला लिया था कि दीदी आ जाओ कि डेकोरेशन का सामान लेनी है। तो इसलिए हमें, वो कहते हैं ना गाइस, एक से कुछ नहीं होता, इसलिए दो हो तो लेडीज़ कुछ भी कर सकती है। तो हम दोनों साथ में, क्योंकि नई मार्केट देखनी थी वो डेकोरेशन के सामान की, तो नई मार्केट में जाना था, वो मैंने आज तक नहीं देखी थी वो मार्केट, तो वहाँ जाना था। तो इसलिए मैंने अंजू दीदी को बुलाया है कि हम दोनों का साथ हो जाएगा, और बोलते बतलाते शॉपिंग भी हो जाएगी। तो ये देखो गाइस, जब मैं आ गई हूँ डेकोरेशन की दुकान पर, इस भैया की दुकान में हर तरह की वैरायटी मिलती है। ये देखो मैंने क्रिश के डेकोरेशन के सामान ले लिया है। तो फाइनल लुक तो मैं वीडियो में अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देखो यहाँ पर हर तरह की वैरायटी मिलेगी, अगर आप सबको चाहिए है तो बता देना, इस भैया की दुकान पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, और वो भी कम प्राइस में, बहुत अच्छी है। देखो मैंने उसके लिए टोपी ले ली है क्रिस के लिए, तो अभी उसके लिए सरप्राइज़ है, लेकिन वो मानेगा नहीं, देखेगा ज़रूर घर पर जाके, तो उसको दिखाना तो पड़ेगा ही गाइज, क्योंकि बच्चा है, बच्चा नहीं मानता। तो ये देखो यहाँ पर पतंग वगैरह, चरखे वगैरह, मतलब सब तरह की वैरायटी मिल रही है। या स्पेशल ये दुकानें यहाँ उसकी हैं, डेकोरेशन की हैं गाइज, ये यहाँ पर बच्चों के डेकोरेशन के लिए या पार्टी के लिए, कुछ भी किसी के लिए भी डेकोरेशन करना हो तो उसके लिए सब कुछ यहाँ पर सामान मिलता है। तो देखो अंजू दीदी आगे निकल गई थी मुझसे, तो अब हम जा रहे हैं बाहर, मेन मार्केट में आ गए। हाँ
तो मैं मार्केट में आ गए। देखो गाइज एंजॉय करते रहो। देखो कितना कचरा हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारा कचरा। शहर में तकरीबन सबसे ज़्यादा कचरा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता देखने को, और पब्लिक मिलती है। तो ये देखो गाइज अब मैं चल रही हूँ वापस, क्योंकि अब मुझे वापस जाना होगा दुकान पे, सामान भी उठाना है। तो सबसे पहले मैं क्रिश की ड्रेस खरीदने जाऊंगी अभी। तो देखते हैं गाइज, ये देखो मैं क्रिश की ड्रेस खरीदने किला रोड पे पहुंच गई हूँ, क्योंकि मैंने कहीं बहुत सारी शॉप देखी लेकिन वहाँ पर पसंद नहीं आया। लेकिन इस दुकान पे मैंने ड्रेस पसंद आ गई थी। ये भैया बहुत अच्छी ड्रेस देते हैं, मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ, और कभी ले जाती हूँ कभी नहीं ले जाती गाइस, झूठ बोलने में कुछ नहीं है। तो मैं इनसे पैक करवा रही थी, ये कह रहे थे कि दीदी पैक नहीं होएगा, ऐसे ही डलवा लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही डाल दो। तो ये देखो गाइस मैंने ले लिया है। अब मैं वरुण के लिए 2-3 ड्रेस लूँगी गाइस, क्योंकि वरुण के पास भी बहुत कम हो रही थी टी शर्ट वगैरह, तो उसके लिए मैं टी शर्ट लूँगी। इस अंकल के यहाँ बहुत अच्छी टी शर्ट मिलती है। मैं हमेशा, हाँ टी शर्ट तो मैं हमेशा इसी के लेती हूँ, किला रोड पर है, और कोई से का नहीं लेती टी शर्ट वगैरह मैं। चाहे मैंने क्रिश की लेनी हो, चाहे मेरी खुद की लेनी हो, चाहे बच्चे की लेनी हो, तो मैं टी शर्ट हमेशा इसी दुकान से लेती हूँ और कहीं से नहीं लेती। तो ये देखो मैंने वरुण के लिए 3 टी शर्ट ले ली हैं, और तीनों बहुत अच्छे कलर हैं और बहुत अच्छी मतलब क्वांटिटी है। तो ये देखो गाइज यहाँ पर भी कुर्तियाँ वगैरह सब तरह की वैरायटी मिलती हैं, यहाँ लड़कियों की भी मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वही बात है, ये देखो अंजू दीदी भी ले रही थी अपने लिए टी शर्ट। तो अब मैं चल पड़ी हूँ वापस घर की तरफ, ऑटो में बैठ चुकी हूँ। ये देखो मैं ऑटो में बैठी हूँ, तो अब मैं घर की तरफ निकल ली हूँ। देखते हैं वहाँ पर भी बस मिलती है या नहीं, क्योंकि सामान खरीदते खरीदते तकरीबन मुझे 5 बज चुके हैं। हर 5 बजे मैं मार्केट से निकली हूँ। अब देखो 6 बजे वाली बस मिलेगी मेरे को शाम के। तो ये देखो गाइस अब मैं बस स्टैंड पे आ गई और मैं बस में बैठ चुकी हूँ। ये देखो मेरा सामान रखा सारा। तो देखो गाइस मैं सारा सामान नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतना व्लॉग बड़ा हो जाता है कि सारा सामान दिखाने लग जाती तो आप बोर हो जाते, फिर इसलिए स्किप कर करके दिखा रही हूँ। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा दिया, जो नहीं है वो रहने दिया। तो ये देखो गाइस जी अब मैं पहुँच गई हूँ, अपने घर पहुँचने वाली हूँ, थोड़ी सी दूरी है बस। तो अब मैं वापस आ गई हूँ गाइस जी। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी गाइस, आगे का मैं कल दिखाऊँगी फिर। और 2-3 दिन व्लॉग रोज़ देखना गाइस जी, कैसी पार्टी होती है कैसे नहीं। बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप सब भी इंजॉय करना। ओके बाय गाइस, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं और